और वो कह रहे हैं कि हमने जगह नहीं चुनी है। जब उन्होंने बोल दिया और वादा कर दिया तो उसके बाद और गांव में तो घूमने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, घूमने के बाद भी उन्होंने शहबाजपुर का किया है, तो उसका जवाब दे वो क्यों किया है। वो झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। आज राव साहब के नाम हम इस धरना के माध्यम से खुला पत्र जारी करेंगे, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, अपने कुछ बात कहेंगे। एम्स हॉस्पिटल परले इलाके को पूरे को कवर करेगा और इस क्षेत्र के लिए जो भगवानपुर की लोकेशन है वो करीब 500 गांवों को सुविधा देगी हॉस्पिटल की। वादा किया है उसको निभाओ, ये तो आज सब कुछ जनता के सामने आ चुका है, आपकी ऑडियो से भी और आपकी बातों से भी। और बहुत सी बात वैसी है कि जो आपने खुद कबूल किया है। उन्होंने अगर कोई कमी थी हमारे से बतानी थी, उन्होंने हमारे धक्के मार के निकाल दिया। अगर अब भी वो बुरा मान रहे होगा, हमारे बीच आए और हमें समझाए भी ये कमी है, वो अपनी तौहीन मानने तो हम चले जाएंगे उनके पास। रेवाड़ी में अस्पताल की लोकेशन को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भगवानपुर गांव के लोग लगातार धरने पर डटे हुए और आज भी उन्होंने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एनजेपी से बातचीत में साफ कहा कि आरती राव उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रही है। दरअसल जब उनसे स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की कल की उस अपील पर सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी अस्पताल की जगह तय नहीं हुई है, तो ग्रामीणों ने तीखा जवाब दिया, अगर फाइनल नहीं हुई तो फिर शहबाजपुर का नाम प्रस्ताव में क्यों डाला गया। साथ ही उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह से कुछ सवाल भी पूछे हैं। वहीं बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहले से इस मामले से किनारा कर चुके हैं, यह कहते हुए कि मुझसे अब कोई उम्मीद न रखे। लेकिन स्थानीय लोग इस बयान को राजनीतिक जिम्मेदारी से भागने का तरीका मान रहे। वहीं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरपंच प्रतिनिधि और गांव के बुजुर्गों ने साफ कहा कि वो अपने गांव में अस्पताल चाहते हैं क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का भारी अभाव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनजेपी से बातचीत में भगवानपुर वासियों ने क्या कुछ कहा, आप एक बार खुद सुन लीजिए। आज हमने मीटिंग रखी है, आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे, उसके लिए हमने आज एक मीटिंग रखी है और एक खुला पत्र जो है इनके नाम जारी करें। देखिए वो इस चीज का जवाब दे कि शहबाजपुर का उनके नाम से लेटर नहीं काढ़ा, उनका नाम भी है उसमें। हमने वो जो है ग्राम सभा का लेटर सार्वजनिक किया है, तो वो उसका जवाब दे कि फिर ग्राम सभा वो शहबाजपुर का क्यों। और वो कह रहे हैं कि हमने जगह नहीं चुनी है। जब उन्होंने बोल दिया और वादा कर दिया तो उसके बाद और गाँव में तो घूमने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, घूमने के बाद भी उन्होंने शहबाजपुर का किया है, तो उसका जवाब दे वो क्यों किया है। वो झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। आज ये इलाके के सरपंच साहिबान आए हैं, आपने उन तमाम की बाइट ली है और आप खुद देख रहे हैं कि हॉस्पिटल बनाने के लिए जनता लगातार एकजुट होती जा रही है। हम फिर दावा कर रहे हैं कि या तो आप हमको ये समझा दें, सरकार या हमारे मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कि भगवानपुर का दावा गलत है, हमारे बीच में चौड़े में बैठ करके सरकार की जो हेल्थ पॉलिसी है उसके मुताबिक बातचीत कर लें। नहीं तो हॉस्पिटल तुरंत यहाँ बनाए, यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जनता समझ रही है और राव साहब ने जो वायदा किया है उसको निभाएं। उनको निभाना उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। नहीं तो ये आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, महापंचायत के बाद 13 जुलाई को पद यात्रा और ये गांव का ये आंदोलन बढ़ चुका है। क्योंकि हॉस्पिटल भगवानपुर की लड़ाई नहीं है, ये NH 71 के ऊपर तमाम जिला के सुख सुविधा के लिए संघर्ष है। उसके लिए हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज राव साहब के नाम हम इस धरना के माध्यम से खुला पत्र जारी करेंगे, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, अपने कुछ बात कहेंगे। ये आज खुला पत्र जारी कर करके उनके दफ्तर में पहुँचाएंगे और इस आंदोलन को हम तेज करेंगे। मैं ग्राम पंचायत रतनथल सरपंच जय भगवान नाम है मेरा और गांव रतनथल से हूं, ब्लॉक नाड, जिला रेवाड़ी, विधानसभा क्षेत्र कोसली। आप पत्रकार साहब ये बताइए, लोकेशन बढ़िया है, ग्राम पंचायत जमीन देने को तैयार है, जमीन दे चुके हैं और राव साहब ने खुद वादा किया हॉस्पिटल की हाँ भरी। और आप ये देखें कि एम्स हॉस्पिटल वहां पर बन रहा है। एम्स हॉस्पिटल परले इलाके को पूरे को कवर करेगा
और इस क्षेत्र के लिए जो भगवानपुर की लोकेशन है वो करीब 500 गांवों को सुविधा देगी हॉस्पिटल की। इतनी अच्छी लोकेशन अपने दक्षिण हरियाणा में कहीं भी नहीं है। जो भगवानपुर ग्राम पंचायत की जमीन की लोकेशन है वो सिविल हॉस्पिटल के लिए सबसे टॉप लोकेशन है, क्योंकि परला एरिया तो एम्स संभाल लेगा उस क्षेत्र को, और इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर अगर हॉस्पिटल बनता है तो बहुत अच्छा रहेगा, पूरे इलाके को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। तो हरियाणा सरकार से हम निवेदन करते हैं कि भाई जनता जनार्दन है, इस जनता की बात सुनी जाए। कभी ये सोचे कि ये आंदोलन ऐसे ही स्थिर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है। भाई भगवानपुर गांव में राव साहब ने जो वादा किया था वो निभाना चाहिए। ऑडियो भी हो रही है, अब तो सारी चीज़ है, और इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। बस स्टैंड भी नज़दीक है, जेल भी नज़दीक है, पुलिस लाइन भी नज़दीक है, यूनिवर्सिटी भी नज़दीक है, और आसपास के गांव भी यहाँ ज़्यादा पड़ते हैं, और दिल्ली रोड भी नज़दीक है, झज्जर रोड भी नज़दीक है, तो यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। मैं सरपंच राजकुमार गांव बुढ़ाना से, और हम तो ज़्यादा बात लंबी करने करना चाहेंगे। सिर्फ एक बात यही है कि जो राव इंद्रजीत सर ने जो वादा किया है उसको निभाओ। ये तो आज सब कुछ जनता के सामने आ चुका है, आपकी ऑडियो से भी और आपकी बातों से भी। और बहुत सी बात वैसी है कि जो आपने खुद कबूल किया है। विक्रम सरपंच प्रतिनिधि जीतपुरा इस्तरा पंचायत। हमारे सांसद जी ने जो वादा किया था उसको पूरा, हमारी लोकेशन इतनी अच्छी है कि जो कोई बस स्टैंड है उसके नज़दीक है, कोई भी गरीब आदमी आता है, खुद का साधन जिसका है वो तो आ गया, वरना गरीब आदमी यहाँ से सेक्टर 18 कैसे जाएगा? 6 किलोमीटर पैदल जा नहीं सकता। 1 से 1.5 किलोमीटर हमारे बस स्टैंड से लोकेशन है ये। कोई गरीब है, अमीर है, कैसे भी अपना पैदल बस स्टैंड से उतरा और हॉस्पिटल आ गया। NH 71 कहीं भी दिल्ली जाना है यहाँ उतरा, जयपुर जाना है यहाँ से बैठ लिया जयपुर से। इतनी अच्छी लोकेशन है, और पंचायत ने इतनी अच्छी लोकेशन देख के ज़मीन भी दी है। जो कमी कोई है हमारी, राव साहब के पास हम सब गए थे, उन्होंने अगर कोई कमी थी हमारे से बतानी थी, उन्होंने हमारे धक्के मार के निकाल दिया। अगर अब भी वो बुरा मान रहे होंगे, हमारे बीच आए और हमें समझाए भी ये कमी है, वो अपनी तौहीन मानने तो हम चले जाएंगे उनके पास। आज अस्पताल जैसे जी हम रामगढ़ भगवानपुर की पूरे इलाको शायद से पटौदी रोड लगभग शायद से, क्यों हमने सब ते नजदीकी हुए पड़े से राव साहब ते हाथ जोड़ के अपील से मारो यो पूरे रामगढ़ भगवानपुर बनाए जाए। आज के बारे में जी मीटिंग हो रही है आगे के लिए संघर्ष के लिए, और ये रामगढ़ भगवानपुर में क्यों नहीं बना रहे? जिले से बाहर हॉस्पिटल बनाने के लिए कहा था सरकार ने, मतलब रेवाड़ी शहर से, रेवाड़ी शहर से बाहर होनी चाहिए। यहाँ से सिर्फ 2 ही गांवों की फाइल गई है चंडीगढ़, जिसमें रामगढ़ भगवानपुर और गोकलगढ़ वाली कैंसिल कर देगी। 5 एकड़ ज़मीन कम बताई उन्होंने। फिर भगवानपुर के 10 किले तो राव इंद्रजीत ने पानी के लिए मांग लिए, और 7 एकड़ 7 कनाल और 9 मरला ज़मीन हॉस्पिटल के दे दी गई। और ये कहा है हॉस्पिटल तो आपका बन ही गया, बेड के लिए कहीं मना कर जाओ ना, तो इन्होंने 10 एकड़ ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी गई। फिर राव साहब को क्या दिक्कत है यहाँ बनाने में?